नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु और आज है 1 जनवरी, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा है कि इंडिया का पहला टेस्ट फेड और ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम अभी हाल ही में सेटअप हुआ है। ठीक है, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है ये आपको बताना है। तो स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम का पहला टेस्ट यानी एक बेड किस संस्थान में स्थापित किया गया है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, याद रख रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद ने अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने अभी हाल ही में एक तरीके से ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम भी हाल ही में सेटअप किया है। ये कैसे काम करता है हम लोग डिटेल से बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है आईआईटी हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम की, ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी है। जो नई टेक्नोलॉजी में आप देखोगे ये ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। थियान यानी एक एंक्रोनेम करके आएगा, तो वहाँ पर आपको याद रखना है। ये क्या करेगा, रिमोटली ऑपरेट कर सकता है व्हीकल्स को। ठीक है, और साथ साथ में इसके लिए फंडिंग दी गई है 135 करोड़ रुपीज़। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये काम करता है साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 135 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई है। ठीक है, तो ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम में आप देखोगे किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर एक यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। एक तरीके से आप यहाँ पर समझ रहे हो लेज़र लाइट, वो क्या करता है यहाँ पर अपने आसपास के जितना सराउंडिंग एरिया है उसको कैप्चर करता चलता है। तो यहाँ पर वो देखता है कि सामने वाले जो भी व्हीकल है उससे वो कितना डिस्टेंस है, क्या है। ठीक है, तो पूरे आसपास का यानी जो कैमरा है वो क्या करता है, सीन को कैप्चर करता है। साथ साथ में वो लिडार टेक्नोलॉजी से यानी आर्टिफिशियल बेस्ड ट्रैफिक सेंसिंग यूजिंग लिडार पॉइंट से वो क्या करता है, यहाँ पर आप देखोगे इसकी वजह से वो आसपास के सभी एरिया को कैप्चर करता है और ऑटोनोमस ही व्हीकल को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। वाई लिडार फॉर द ट्रैफिक सेंसिंग, यानी इसमें आपको सेल्फ ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लिडार क्या करता है 360 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल व्यू रखता है और साथ साथ में 100 से 200 मीटर तक की यानी जो रेंज है वहाँ पर वो रेंज बाउंड करके अपनी पोजीशन रखता है। ठीक है, तो लिडार पॉइंट एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। लिडार टेक्नोलॉजी का हम यूज यानी आप देख सकते हो लिडार टेक्नोलॉजी का यूज हम साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, साथ साथ में हम लोग यहाँ पर रिवर सिस्टम में भी, ड्रेनेज सिस्टम में, हर जगह यानी बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में भी लिडार टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू पर। अगला एमसीक्यू आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा है कि किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट विथ इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली, यानी किस मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी अनुसंधान पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप समझ सकते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पर प्रवासी भारतीय हैं उनको यहाँ पर हैंडल करने के लिए एक्सटर्नल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अभी हाल ही में क्या किया है, प्रवासी भारतीय रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया है। इस ऐप का एम क्या है, एक तरीके से हम 3 वे कम्युनिकेशन बनाएं बिटवीन इंडिया मिशंस और मिनिस्ट्री, साथ साथ में इंडियन डायस्पोरा के जो भी पर्सन है। ये यहाँ पर आप देखिए वी मुरलीधर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री हैं, उनका यहाँ पर एक तरीके से ट्वीट था, ग्लैड टू लॉन्च द ग्लोबल प्रवासी भारती हैशटैग रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ठीक है, तो याद रखना है हैशटैग रिश्ता, ये एक तरीके से पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए की तरफ से। किसके लिए, जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं, इंडियन डायस्पोरा है, उनके लिए यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जेंडर पार्क रिकॉग्नाइज किया गया है, इसका सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ आयोजन होगा, तो जेंडर पार्क फरवरी 2020 को यहाँ पर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण लिंग समानता का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, तिरुवनंतपुरम, आपको याद रखना है ना, सॉरी इसका सही आंसर है कोझिकोडे, है ना, कोझिकोडे यानी इज़ द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी कोझिकोडे में इसका यहाँ पर सेकेंड एडिशन होगा, जो कि फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। इसका मेन एम क्या है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, इसका मेन एम है कि जो इसके वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले,
वो क्या करेंगे, इंगेज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जिससे हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट किया जा सके, साथ साथ में सोशल बिजनेस में भी हमारे वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से जेंडर इक्वलिटी पार्ट में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी फरवरी 2021 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में उस बैंक का क्या नाम है जिसने फिनटेक एंड कासा के साथ में एक क्रिप्टो बैंक यहाँ पर अनाउंस किया है। ठीक है, फिनटेक फार्मा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लॉन्च किए गए क्रिप्टो बैंक का क्या नाम है जो उपयोगकर्ताओं को एक खाते में क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में लेन देन की अनुमति देता है। ठीक है, तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है, यूनिकैश। ठीक है, फिनटेक फार्मा, फिनटेक फर्म और कासा एंड यहाँ पर आप देखोगे कि यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, लॉन्च किया है मंडे को क्रिप्टो बैंक। ये अलाउ करता है यूजर्स को पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं, एंड देन फिएट मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अब बात हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, यानी जिसमें क्या होता है कि एक यूज़र दूसरी यूज़र को यहाँ पर बिटकॉइंस या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी दान में दे रहा है। तो पहली चीज़ क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, यानी इस पर्सन के पास में कोई लिमिटेड डेटा होता है, उस लिमिटेड डेटा की यहाँ पर उसको लिमिटेड डेटा को परचेज करने के लिए वो पे करता है कुछ भी। तो मान लो उसके पास एक डेटा है 10 KB का, और उसको पे करने के लिए उसने क्या किया है, इस 10 KB को यहाँ पर इस बंदे ने परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए मान लो दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 10 KB बराबर 1 बिटकॉइन, 10 KB बराबर 1 बिटकॉइन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बिटकॉइन की जो कीमत है वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपए यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होता है। अब यहाँ पर याद रखना है क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ में फिएट मनी का भी यहाँ पर वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप भेज सकते हैं। तो फिएट मनी का मतलब एक तरीके से लीगल टेंडर मनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज है, वहाँ पर वो उसका ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हमारा रुपी एनेबल है। तो ये पार्टनरशिप कासा एंड द यूनाइटेड फिजिकल यहाँ पर इसके साथ में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस उस स्पेस टेक स्टार्टअप का अभी हाल ही में जिसका टेस्ट फायर किया गया सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज नेम्ड कलाम 5। तो यहाँ पर आपको बताना है उस स्टार्टअप का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ पर देखिए स्काई रूट एरोस्पेस एक तरीके से स्टार्टअप है जिसने अनाउंस किया है कि हम पूरी तरीके से टेस्ट फायरिंग यानी सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज नेम्ड कलाम 5 यहाँ पर उन्होंने बनाया है। यानी क्या होता है कि जैसे जो रॉकेट जाता है तो उसमें कुछ स्टेज होती हैं, उस स्टेज में क्या होता है, यानी जो हमारा फ्यूल भरा होता है या तो वो सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अभी हाल ही में रॉकेट बनाए गए हैं इसमें उन्होंने सॉलिड प्रोपोर्शन का यूज किया है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, कलाम 5 रखा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 21 ईयर ओल्ड एक आर्या राजेंद्रन है जो इंडिया की पहली यंगेस्ट मेयर बन चुकी हैं। उनका यहाँ पर अभी हाल ही में किस कॉर्पोरेशन यानी किस निगम से उन्होंने चुनाव जीता है, तो इसका सही आंसर है तिरुअनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है सहायक एनजी एंड एयर ड्रॉपेड कंटेनर वॉज द टेस्टेड फुली सक्सेसफुली बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, रक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर अभी हाल ही में टेस्ट किया गया है। क्या है सहायक एनजी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सहायक एनजी एक तरीके से एक ड्रॉपेबल कंटेनर है जो पूरी तरीके से यहाँ पर एयर के द्वारा ड्रॉपेबल किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर कोई एरिया है, कोई रिवर है, ठीक है, या मान लो कोई सी है जहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई भी जो हमारे नेवी के जवान हैं या फिर नेवी के जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं या कोई भी रेस्क्यू है वो फंस गए हैं। अब इनको निकालने की ज़रूरत है तो इनके लिए कुछ आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेन के द्वारा इस सी के आसपास में ऊपर से हम लोग एक कंटेनर गिराएंगे, जिस कंटेनर में क्या होगा, कुछ ज़रूरत वाली सामान मतलब ज़रूरत वाली सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इससे यानी कंटेनर से उन्हें कुछ नीडफुल थिंग्स मिल सकती हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, अभी हाल ही में पूछा कि किस बैंक ने अभी हाल ही में गूगल पे के साथ पार्टनरशिप किया है डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ फास्टैग। यानी फास्टैग क्या है, एक तरीके से ऑटो टोल यानी
टोल में एक तरीके से ऑटो डेबिट एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप जैसे ही टोल पर जाते हैं उसमें आप जो कार्ड होता है उसको रीड करता है और आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो ऐसी चीज़ों में ही नहीं फास्टैग होता है। तो ये फास्टैग के साथ गूगल पे के साथ अभी हाल ही में किस बैंक ने डिजिटलीकरण पंजीकरण किया है? तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक ने भी हाल ही में वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर आप समझ रहे पार्टनरशिप की है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में उस मोबाइल एप्लीकेशन जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा फॉर डाउनलोडिंग यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन का नाम है HIMS। ठीक है, यहाँ पर HIMS यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी सिस्टम के द्वारा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा आप सिंगल विंडो पर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये एक तरीके से यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया है जिसका नाम है HMIS। आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में किस बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की है? पॉजिटिव पे सिस्टम यानी चेक पेमेंट्स को सिक्योर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की। तो इसका सही आंसर क्या है? SBI। यानी पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होगा, यानी जो चेक को इशू करेगा वो चेक को इशू करने में वो क्या करेगा, अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करेगा, है ना। तो उसके सारे डिटेल्स को रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई जिससे चेक में कोई भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।